अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और एलीट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस एलीट और सीएम पंक के सेटलमेंट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जे वाइट के एडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद जे वाइट के बुलेट क्लब स्टेटस को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के न्यू टीवी डील के अंदर क्या बीइंग द एलीट वार्नर मीडिया पर जाने वाला है, इसको लेकर बैक स्टेज से रिपोर्ट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यू के एक लॉन्ग टाइम अरीना के अंदर एडब्ल्यू कंपनी उनका डेब्यू करने वाली है। रिकी स्टीमबोट के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर रिकी स्टीमबोट ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं सीएम पंक वर्सेस समोआ जो के बाद एडब्ल्यू में सीएम पंक का एक और बड़ा ड्रीम मैच होने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के न्यू टीवी डील की। अब देखो यार, ये बात तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया है कि एडब्ल्यू कंपनी और वार्नर मीडिया के बीच में ऑलरेडी टीवी डील फाइनल हो चुका है। और गाइज इस हफ्ते को जब एडब्ल्यू उनका वेडनेसडे नाइट डायनामाइट करेगी तो गाइज सेम डे के ऊपर वार्नर मीडिया उनका ऑफरेंट करने वाली है। और गाइज 17 मई वो दिन होने वाला है जब एडब्ल्यू के न्यू टीवी डील को लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है। बट गाइज यहीं अब एडब्ल्यू के इस न्यू डील के बाद एडब्ल्यू के कौन कौन से कंटेंट वार्नर मीडिया पर जाने वाले हैं, इसको लेकर फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के रेटेड रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के लगभग जितने भी शो हैं वो सभी शो वार्नर मीडिया के होने वाले हैं। और गाइज क्योंकि आरओएच रेसलिंग एडब्ल्यू कंपनी का ब्रांड नहीं गए तो गाइज इसीलिए आरओएच रेसलिंग वार्नर मीडिया पर नहीं जाएगा। बट गाइज यहाँ पर आरओएच रेसलिंग के साथ साथ बीइंग द एलीट भी वार्नर मीडिया की प्रॉपर्टी नहीं बनने वाली है, क्योंकि गाइज बीइंग द एलीट को एडब्ल्यू कंपनी के द्वारा नहीं बल्कि यंग बस और केनी ओमेगा के द्वारा रन किया जाता है। और गाइज क्योंकि ये केनी ओमेगा और यंग बस की प्रॉपर्टी है तो गाइज इसीलिए बीइंग द एलीट के अंदर वार्नर मीडिया के डील में कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है। और गाइज वार्नर मीडिया और एडब्ल्यू के इस न्यू डील के बाद बीइंग द एलीट के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 17 मई को एडब्ल्यू और वार्नर मीडिया की टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू की तो गाइज यहां पर वार्नर मीडिया और एडब्ल्यू की क्या अनाउंसमेंट होगी ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एडब्ल्यू की तरफ से एडब्ल्यू कंपनी ने अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट अरीना के अंदर उनका डेब्यू अनाउंस कर दिया है। वेल गाइज अगर आप लोग रेसलिंग बिजनेस को हार्डकोर लेवल पर फॉलो करते हो तो गाइज आप लोग को ये बात डेफिनेटली मालूम होगी कि अमेरिका के अंदर ऐसे काफी सारे अरीनाज हैं जिन अरीनाज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा और कोई कंपनी उनके शो को नहीं कर सकती गए। और गाइज इनमें से सबसे बड़ा अरीना मैडिसन स्क्वायर गार्डन माना जाता है। बट गाइज इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे अरीनाज हैं जिनके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा कोई और शोज नहीं होते गए। और गाइज यही अब अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट फेमस अरीना टीडी गार्डन अरीना के अंदर एडब्ल्यू कंपनी ने उनका शो अनाउंस कर दिया है। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, टीडी गार्डन अरीना में आज तक सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज हुए हैं। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा जब भी किसी कंपनी ने टीडी गार्डन अरीना के अंदर उनके शो को करने की कोशिश की गई तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस शो को ब्लॉक कर दिया है। बट गाइज अब एडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर वो पहली बड़ी कंपनी होने वाली है जो टीडी गार्डन अरीना में 19 जुलाई को उनका डेब्यू करेगी। क्योंकि गाइज एडब्ल्यू ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 19 जुलाई को जब एडब्ल्यू का डायनामाइट शो होगा तो ये डायनामाइट शो एडब्ल्यू कंपनी टीडी गार्डन अरीना में कराने वाली है। और गाइज अमेरिका के अंदर जहां डब्ल्यूडब्ल्यू अरीनाज के अंदर उनके डोमिनेंस को बना रही थी अब एडब्ल्यू कंपनी उस डोमिनेंस को धीरे धीरे कम करने वाली है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टीडी गार्डन अरीना में एडब्ल्यू डायनामाइट के डेब्यू के ऊपर टीडी गार्डन अरीना में कितने क्राउड आती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर रिकी स्टीमबोट की। वेल गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि रिकी स्टीमबोट रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन रिंग परफॉर्मर माने जाते गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते रिकी स्टीमबोट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिकी स्टीमबोट ने एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर रिकी स्टीमबोट का ये कहना है कि आज से करीबन 1 से 1.5 साल पहले एडब्ल्यू की तरफ से रिकी स्टीमबोट को एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट ऑफर आया था। और गाइज आज से करीबन 1 से 1.5 साल पहले एडब्ल्यू कंपनी रिकी स्टीमबोट को साइन करने को लेकर काफी सीरियस थी। बट गाइज यहां पर रिकी स्टीमबोट ने एडब्ल्यू के कंटेंट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि गाइज यहां पर रिकी स्टीमबोट का ये कहना है कि लंबे टाइम तक रेसलिंग बिजनेस में काम करने के बाद अब रिकी स्टीमबोट उनके रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और गाइज इस उम्र में रिकी स्टीमबोट का हर हफ्ते एडब्ल्यू के शो के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और गाइज क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी एक लाइव एंटरटेनमेंट कंपनी है तो गाइज इसीलिए रिकी स्टीमबोट के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो हर हफ्ते एडब्ल्यू के साथ अलग अलग शहर में जाए। और गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के शेड्यूल की वजह से रिकी स्टीमबोट ने एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। बट गाइज यहाँ पर रिकी स्टीमबोट का ये कहना है कि टोनी खान की तरफ से रिकी स्टीमबोट को जो ऑफर मिला था वो ऑफर रिकी स्टीमबोट के करियर का
वन ऑफ द बेस्ट ऑफर था और गाइज यहाँ पर डेफिनेटली इन फ्यूचर AEW के साथ रिकी स्टीमबोट कहीं ना कहीं काम करना चाहेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान रिकी स्टीमबोट को AEW के टेलीविजन लाते गए। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग बुलेट क्लब के फॉर्मर लीडर जे वाइट की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर जे वाइट की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW में जे वाइट के ज्वाइन करने के बाद जे वाइट AEW के अंदर उनका खुद का बुलेट क्लब चला रहे गए, जहां पर AEW के अंदर जे वाइट ने उनके बुलेट क्लब का नाम BCBG रखा है। और गाइज जे वाइट का ये कहना है कि जे वाइट ने बुलेट क्लब के गोल्ड एरा को शुरू किया है और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर जे वाइट बुलेट क्लब को एक्सपेंड कर रहे गए। बट गाइज यहीं AEW में जे वाइट के बुलेट क्लब को लेकर अब बुलेट क्लब के ओरिजिनल लीडर डेविड फिनली का काफी बड़ा बयान आ चुका है, जहां पर इस हफ्ते डेविड फिनली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डेविड फिनली ने जे वाइट और AEW के बुलेट क्लब को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर डेविड फिनली का ये कहना है कि जे वाइट के NJPW को लीव करने के बाद अब जे वाइट का बुलेट क्लब से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर जे वाइट और जूस रॉबिन्सन बुलेट क्लब को लेकर जो भी कर रहे गए उन सभी चीजों से ओरिजिनल बुलेट क्लब का कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज अगर किसी को भी ये लगता है कि AEW के अंदर जे वाइट जो भी कर रहे गए वो बुलेट क्लब के अंदर आता है तो गाइज डेविड फिनली लोगों को ये क्लियरली बताना चाहेंगे कि जे वाइट अब बुलेट क्लब के मेंबर नहीं गए। और गाइज इसीलिए जे वाइट AEW के अंदर BCBG को लेकर जो भी बातें कर रहे गए वो सभी बातें पूरी तरह से बेकार रही। और गाइज यहाँ पर डेविड फिनली का ये कहना है कि जे वाइट बुलेट क्लब के कहीं से भी मेंबर नहीं रहते गए। वेल गाइज ये बात तो मैं भी पूरी तरह से एग्री करता हूँ और गाइज मुझे भी ये चीज काफी ऑड लगती गई कि जे वाइट के NJPW को लीव करने के बाद जे वाइट AEW के अंदर बुलेट क्लब के नेम को कैसे यूज कर रहे गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं और भी AEW के अब तक के बिगेस्ट ब्रॉल CM पंक और एलीट के ब्रॉल की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW में CM पंक और एलीट के हुए ब्रॉल के बाद AEW कंपनी ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि CM पंक और एलीट को एक दूसरे से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं गई। और गाइज अब जबकि टोनी खान CM पंक को वापस ला रहे गए तो गाइज यहीं अब AEW के बैक स्टेज से AEW के अंदर CM पंक और एलीट के पॉसिबल बात करने को लेकर बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही गई। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने CM पंक और एलीट के कम्युनिकेशन स्किल को लेकर बात की गई, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि CM पंक ओरिजिनली एलीट से बात करना चाहते थे। बट गाइज AEW के मैनेजमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि CM पंक को एलीट से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं गई और इसीलिए CM पंक को दूसरे टीवी शो पर डाला जा रहा है। बट गाइज यहीं अब AEW के अंदर CM पंक और एलीट के इस पूरी सिचुएशन को लेकर डेव मेल्जर की तरफ से एक नई रिपोर्ट आ रही गई, जहां पर इस बार डेव मेल्जर का ये कहना है कि AEW के बैक स्टेज पर कुछ लोगों का ये कहना है कि CM पंक और एलीट के इस ब्रॉल के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो इस पूरे ब्रॉल को सेटलमेंट में बदलना चाहता है। और गाइज डेव मेल्जर का ये कहना है कि इस ब्रॉल के अंदर CM पंक, केनी ओमेगा और यंग बस में से कोई एक ऐसा आदमी गए जो इस पूरे ब्रॉल के लिए सबसे माफी मांगना चाहता है। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि ये आदमी पॉसिबली CM पंक नहीं गए। और गाइज डेव मेल्जर का ये कहना है कि AEW के अंदर एलीट और CM पंक को वैसे तो मैनेजमेंट बात करने नहीं दे रही गए, बट गाइज बैक स्टेज पर कोई एक ऐसा इंसान है जो इस पूरे ब्रॉल को लेकर खुद माफी मांगना चाहता है। और गाइज AEW के ऑल आउट के ऊपर इस पूरे ब्रॉल के अंदर जो आदमी शामिल था वो आदमी पॉसिबली AEW के अंदर CM पंक और एलीट के बीच में सेटलमेंट करना चाहता है। वेल गाइज यहाँ पर अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि ये कौन इंसान है जो AEW के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक और एलीट के ब्रॉल को सेटलमेंट में बदलना चाहता है। बट गाइज यहाँ पर ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म है कि ये आदमी यंग बस तो नहीं होने वाले गए, क्योंकि गाइज यंग बस ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि उन्हें CM पंक में बात करने से कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइज यहाँ पर CM पंक भी ये आदमी होंगे या नहीं इसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW के बैक स्टेज के ऊपर वो कौन सा रेसलर होने वाला है जो इस पूरे ब्रॉल के सेटलमेंट को करना चाहता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही CM पंक की तो गाइज अब जबकि CM पंक फाइनली AEW पर वापस आ रहे गए तो गाइज AEW के अंदर अब CM पंक को पॉसिबली उनको एक और बड़ा चैलेंजर मिलने वाला है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के अंदर CM पंक समोआ जो के साथ पॉसिबली मैच रेसल करने वाले गए। और गाइज AEW में CM पंक का रिटर्न, CM पंक का AEW में पहला राइवल और कोई नहीं बल्कि समोआ जो हो सकते गए। बट गाइज यहीं अब AEW में CM पंक के AEW में राइवल को लेकर इस हफ्ते रेसलिंग रिपोर्टर की तरफ से एक हेडलाइन चलाई गई थी, जहां पर रेसलिंग रिपोर्टर्स का ये कहना था कि CM पंक AEW में काफी सारे रेसलर से मैच लड़ना चाहते गए। और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के इसी रिपोर्ट के बाद एक रेसलिंग फैन ने रेसलिंग रिपोर्टर के इस रिपोर्ट पर ट्वीट करके ये कहा था कि काश AEW के अंदर रिकी स्टार्क CM पंक के साथ रेसल करे और हो सकता है रिकी स्टार्क वो रेसलर हो जिसके साथ CM पंक काम करना चाहते हो। और गाइज यहीं इस फैन के इस ट्वीट के बाद अब रिकी
स्टार्क ने इस फैन के ट्वीट पर रीट्वीट किया है और गाइज रिकी स्टार्क ने ट्वीट करके ये कहा है कि रिकी स्टार्क भी यही होप करते गए कि उन्हें AEW के अंदर सीएम पंक के साथ मैच लड़ने का मौका मिले। और गाइज रिकी स्टार्क ये बिल्कुल ही क्लियर कर रहे गए कि वो AEW में पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि रिकी स्टार्क के सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के बाद टोनी खान AEW के अंदर सीएम पंक और मैच को बुक करते हैं या नहीं। बट गाइज आप लोग सीएम पंक वर्सेस रिकी स्टार्क देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।